अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत खुश थी शिज़ान के साथ वो, उसकी फ़ैमिली के साथ, इसका आना-जाना था। जैसे कि सब जानते हैं कि अम्मा आपी बुलाती थी उनको और जब अकेले भी होती थी घर पे तो वो शिज़ान का वेट नहीं करती थी, वो खुद ही चली जाती थी उनको मिलने के लिए। तो बहुत खुश थी, मैंने हमेशा तारीफ़ें ही सुनी हैं इन तीनों की, पूरी फ़ैमिली की और शिज़ान की। तो इनफैक्ट बोलती थी कि वो शादी भी करने उसको 23-24 में शादी भी कर लेनी है। तो शिज़ान उसको बोलता था कि हम दोनों तरीके से करेंगे, मुस्लिम तरीके से भी और हिंदू तरीके से भी। तो मम्मा को साथ में रखेंगे, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सिंगल पेरेंट हैं। तो बहुत अच्छा था इनका। अभी 1 डेढ़ महीने पहले तक अच्छा था, अभी उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मतलब इन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा थी, बिल्कुल थी। ये बहुत मैच्योर थी बंदी, इतनी एज में भी, बहुत मैच्योरिटी थी इसमें। बहुत अच्छे से हैंडल करती थी चीज़ें, हमेशा इसने की हैं, बहुत मैच्योरली और बहुत करते थे। जब भी मैं उसके घर जाती थी, मैं पर्सनली नहीं मिली हूँ शिज़ान को, लेकिन वीडियो कॉल्स पे बात हुई है हमारी, तो मैंने जितनी भी बात की है, बहुत ही प्यारा बंदा लगा है मुझे। इसने भी हमेशा बहुत तारीफ़ें की हैं उसकी, बहुत अच्छा लगता था मुझे उससे बात करना। तो अच्छा था, खुश थी हमेशा, ऐसे एक्साइटेड रहती थी हमेशा, उसके बारे में बात करती थी तो ऐसे बहुत खुश होती थी वो। जिस तरह भी आपने कहा शादी वाली बात, वो दोनों तरीके से शेज़ान ने कहा था कि दोनों तरीके से शादी करेंगे। कहीं न कहीं ये जो मामला है उसे लव का मामला भी कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसे कन्वर्ट किया जा रहा था। उनकी मम्मी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया तनीषा की। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी ऐसा उन्होंने कहा कि फलक या शफक, आपी और अम्मा हमें बदलना चाहते हैं, कन्वर्ट करने कह रहे हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो उर्दू बोलती थी, जैसे बोला गया तो वो तो कोई-कोई वर्ड बोलती थी, ऐसा नहीं कि उर्दू में ही बात करती थी वो। और वो तो हम भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे जिस टोन में बात करते हैं, हमारे अंदर वो टोन आ जाता है, वो एक्सेंट आ जाता है। या आप जिससे प्यार करते हो, तो आप प्यार से वो चीज़ें करना चाहते हो जो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि फ़ोर्सफुली उसे करवाया जा रहा था। वो अपनी खुशी से कर रही थी और जैसे बुर्खे वाली बात जो भी है, हिजाब राइट? तो उसके लिए भी उसको, वो तो उसका शूट का फ़ोटो था, जब मैंने पूछा था क्योंकि मैं इसका शो फ़ॉलो नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा ये क्या है? तो ये हिजाब पहन के कहती नहीं, मेरे शो में सीरियल का कुछ सीन था तो उसका फ़ोटो है। तो कुछ भी नहीं, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करवाया गया। मैं, जैसे कि मैंने बोला कि शिज़ान ने खुद कहा था कि दोनों तरीके से शादी करेंगे और मम्मा को साथ में रखेंगे। कुछ भी नहीं, और अपने शॉर्ट पहनती थी वो, जैसे शॉर्ट ड्रेसेस पहन के जाती थी उनको मिलने के लिए, शिज़ान की फैमिली को। तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि उसको कन्वर्ट करवाया जा रहा था। काफ़ी सारी ऐसी बातें आ रही हैं उनकी मम्मी की तरफ से, उन्हें पैट नहीं पसंद था और फलक और शफक की तरफ से पैट उन्हें दिलाया गया, एडॉप्शन से पैट दिलाया गया। टैटू वाली बात है, उन्हें टैटू फोर्सफुली बनवाने को कहा गया, जबकि उनकी मम्मी को टैटू भी नहीं पसंद था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, टैटू उसने अपनी खुशी से बनाया था, वो बहुत खुश थी। कितनी बार दिखा चुकी, जब भी मिलती थी मुझे टैटू दिखाती थी वो। तो उसको बहुत शौक था टैटू का, तो मम्मा ने मना किया हो ऐसा ना उसने मुझे बोला, ना मेरे सामने मना किया कभी। और बहुत खुश थी। और पेट की जहाँ तक बात है, तो वो मम्मा को था, ठीक है कि लोग नहीं होते हैं कंफर्टेबल या डरते हैं, तो उसकी मम्मा भी डरती थी। तो वो बोलती थी मुझे कि देखो ना सुनी थी, मुझे नहीं रखने, पेट नहीं रखने दे रहे, मुझे रखना है। तो उसके बाद बीच में शायद एक बार ऐसा भी हुआ था कि मम्मा ने ये भी बोला था कि देख, पहले इसको बिल्ली रखनी है, अब इसको अब इसको डॉगी रखना है। तो वो नहीं मानती थी, बट फाइनली एक बार मान गई, तो फिर ले आए। तो वो उसको ज़्यादा अपने पास आने नहीं देती थी, डरती थी वो ऐसे कि नहीं, इसको दूर कर। वो चीज़ सच है, लेकिन पेट के लिए मना करती थी। और अभी ये उन्होंने फ़ोर्स किया है, उन्होंने ज़बरदस्ती दिलाया है, ये सीन मुझे नहीं पता। और टैटू उसने अपनी मर्ज़ी से किया था, तो आप ऐसा नहीं है कि शिज़ान की वजह से या उसकी फ़ैमिली की वजह से टैटू किया उसने। गलत है ये। ओके, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, अभी रिसेंटली उनका बर्थडे था, आपने उन्हें कितना मिस किया और
आपकी तरफ से क्या बर्थडे प्लान के सरप्राइजेस थे, या आप शेजान की तरफ से क्या था, आप थोड़ा बहुत बता सकते हो? शिज़ान की तरफ से तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी मॉम ने उसको सरप्राइज़ देने का प्लान किया था, और मुझे भी बोल दिया था कि क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ कंटिन्यूसली, तो उन्होंने बोला कि तू छुट्टी लेगी, पहले मुझे कुछ बहाना नहीं सुनना। फिर मैंने ड्रेस भी ख़रीदी थी उसके बर्थडे पे पहनने के लिए। तो शिज़ान का मुझे नहीं पता कि उसकी तरफ से क्या था, क्योंकि मैं उससे मिली नहीं थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि तो इसने उसको गिफ्ट किया था, गिटार गिफ्ट किया था, इसने किया था उसके लिए प्लान सरप्राइज़। लेकिन शिज़ान की तरफ का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थी नहीं टच, ज़्यादा बात ही नहीं हुई मेरी 1-1.5 महीना। इनकी शफक और फलक, जो शिजान की फैमिली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा गया था कि उनकी मम्मी जो बर्थडे प्लान्स कर रही थी वो मीडिया के साथ कर रही थी, जो तनीषा को नहीं पसंद था। तनीषा एक फैमिली गर्ल है, उन्हें वैसा करना था बर्थडे प्लान, और हम जो प्लान कर रहे थे वो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इनकी मम्मी की कॉन्वर्जेशन हो रही थी उनकी मम्मी के साथ, फलक की और तनीषा की मम्मी की, बर्थडे प्लान्स को लेकर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तनीषा बर्थडे गर्ल थी, सॉरी फैमिली गर्ल थी, या उन्हें अच्छी पार्टीज पसंद थी वो फैमिली गर्ल थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको पार्टीज पसंद ही नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं थी वो, और अगर मम्मा प्लान कर रही थी तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई एतराज़ होता। उसको बस सरप्राइजेस पसंद थे, और ये जो अगर बोला कि मैं अभी अभी सुन रही हूँ कि ऐसा बोला है शिज़ान की फैमिली ने कि हम ऐसा करते, तो माँ है वो, उसकी माँ थी तो क्यों नहीं करती वो, मतलब आप ये हक तो आप नहीं छीन सकते किसी का। बाकी ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती कुछ कर रहा था। मम्मा ने मैंने बोला भी था कि क्या है, तूने इस बार कुछ सोचा है? तो कहती नहीं, वो मम्मा कुछ मैंने नहीं सोचा, लेकिन मम्मा कुछ कर रही हैं प्लान, कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो ऐसे उसने मुझे बोला था। ओके, कहा ये भी जा रहा है जब उनकी मम्मा की बर्थडे थी तो तनीषा खुश नहीं थी बिकॉज ऑफ उनके स्टेप फादर के साथ उनकी मम्मा बाहर गई थी, और उस वजह से उन्होंने मम्मा को विश भी नहीं किया था। क्या उन्होंने कभी ये चीज़ का जिक्र किया कि उनके स्टेप फादर है संजीव कौशल जी, और वो आज उनकी मम्मा का बर्थडे है, वो विश नहीं करना चाहती है, वो अपसेट है या डिप्रेस है कोई चीज़ को लेकर? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक तो स्टेप फादर बोला जा रहा है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझसे शेयर नहीं किया गया। मेरे लिए वो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं की तरह है, फैमिली फ्रेंड हैं जो उन्होंने बहुत उनको सपोर्ट किया है लाइफ में। तो बाकी स्टेप फादर वाली बात अब कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता। पवन शर्मा की भी बात आ रही है कि वो उनके मैनेजर रह चुके, बट वो अपने आप ऐसे बता रहे हैं कि वो उनके मामा जी हैं। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वो उनकी मैनेजर से वो खुश थी, नहीं खुश थी? मैनेजर ही थे वो उसके इतने साल, जितने साल से मैंने देखा है। लेकिन हाँ, जब भी कुछ घर में उनके कुछ फंक्शन होता था, गेट टुगेदर कुछ भी होता था, हाउस वार्मिंग, तो वो पवन आते थे उनकी वाइफ और बच्ची को लेके। लेकिन मामा वाला सीन मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो वो मैनेजर ही थे। तो मुझे अब पता चल रहा है कि वो मुँह बोले भाई बने हुए थे। मे भी होंगे, मे भी मुझे नहीं पता होगा। तो लेकिन वो बंदी उससे अपसेट थी ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। जब भी हम साथ में घर पे होते थे नॉर्मल होती थी वो उनके साथ। फ़ोन कॉल्स की बात करें, तनीषा की मम्मा फलक का जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जब ये बताया गया कि तनीषा की मम्मा उन्हें 1 मिनट भी नहीं छोड़ती थी, बैक टू बैक कॉल्स करती रहती थी, बैक टू बैक कॉल्स करती रहती थी, और बच्ची फ्रस्ट्रेट हो जाती थी उनके कॉल्स से। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? क्या वो सच में वैसी ही थी, उन्हें 1 मिनट भी नहीं छोड़ती थी? ऐसा तो नहीं है कि 1 मिनट भी नहीं छोड़ती थी, बट हाँ, वो बहुत सारे कॉल्स ज़रूर करती थी वो उसको, और वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी। लेकिन एज़ अ मदर, सिंगल पेरेंट, वो कंसर्न होता था उनका कि वो कहाँ है, क्या है, ठीक है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। पर आप अगर एक सिंगल मदर जिसने शादी तक नहीं, यंग एज में हस्बैंड खो दिया, बेटी की वजह से शादी नहीं की दूसरी, तो वो उनका कंसर्न था। अगर वो सेट पे नहीं गई हैं, उसके साथ शूट पे नहीं जा रही, तो उसको फ़ोन कर या हम लोग कहीं बाहर होते थे, अगर वो फ़ोन नहीं उठाती थी तो मुझे फ़ोन करती थी या किसी और को फ़ोन करती थी। ये था, वो करती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बार बार अगर फ़ोन करती भी थी थोड़ी, तो उसमें कुछ गलत है।
ओके, क्योंकि तनिषा की फलक की और शफक इनकी फैमिली को अब ये रीज़न भी हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि 1 साल पहले तक उसको था एंग्ज़ायटी का इश्यू, ओसीडी थी, चलो वो तो नॉर्मल है, फिर भी एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम था 1 साल से जो नहीं था मेरे हिसाब से। तो वो भी रीज़न हो सकता है ना, उनको एक एज़ अ मदर कंसर्न्ड होंगी कि ठीक थोड़ा इसके लिए भी करती होंगी, तो इस चीज़ को लेके ऐसे पता नहीं क्या-क्या बोला जा रहा है, पर वो ओके। ये भी है कि तनिषा की मम्मी जब भी शूट होता था, तो क्या तनिषा की मम्मी हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहते थे, नहीं रहते थे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो शूट पर उनके साथ आते जाते थे, जैसे कि चाइल्ड एक्टर्स जो होते हैं उनकी मम्मी आते हैं सेट पर, तो क्या तनिषा की मम्मी भी आते जाते रहते थे या उनके साथ ही ट्रैवल करते थे? क्योंकि जब ये सुसाइड हुआ, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने पार्थ को बताया था वो फांसी का फंदा वाला कि हैंगिंग सुसाइड का, तब पार्थ ने लेके शेजान को ये बात कही थी कि ये सुसाइड कमिट की बात कर रही है और ये सब बता रही, तब शेजान ने उनकी मम्मी को इन्फॉर्म किया था ये बात कि आंटी ये ऐसी ऐसी सब चीजें हमें बता रही है और आप इन्हें संभालो। तो क्या कभी ऐसा हुआ था उनकी मम्मी फ्रिक्वेंटली आती जाती रहती थी और कुछ वक्त के छोड़ दिया उन्होंने नहीं आना? उसकी मम्मी आती जाती थी, जैसे हमने 2 शोज़ पहले जो एमआरएस किया था तब वो 16 साल की थी, तो उसकी मम्मा वहीं पे साथ में ही रहती थी, सेट पे आती थी रोज़। उसके बाद भी जितने भी शोज़ किए थे उसने काफ़ी टाइम, मतलब जब तक उन्होंने नई गाड़ी नहीं ली थी, जब उसके बाद उन्होंने ड्राइवर रख दिया था, बॉय रख दिया था, तो फिर वो होता था सेट पे, तो फिर मतलब घर के भी काम होते हैं, तब नहीं जाती थी वो। लेकिन कभी-कभी चली जाती थी, बहुत कम कर दिया था उन्होंने। लेकिन क्योंकि ड्राइवर था, बॉय था, तो फिर ज़रूरत भी नहीं थी उनको जाने की। उससे पहले तो जब वो जाती थी सेट पे, तो ड्रॉप करने जाती थी उसको, फिर वहाँ रुकती थी, फिर घर आती थी, फिर लंच रेडी करके उसके लिए लंच लेके जाती थी, फिर लंच छोड़ के आ जाती थी, फिर आके डिनर की तैयारी करती थी। तो वो मतलब पूरा टाइम दिया है उन्होंने उसे। उसके बाद जब ड्राइवर रख दिया बंदा, अभी वो बड़ी भी हो चुकी थी, तो अब नहीं जा रही थी वो। जो हमने और ये जो आपने बोला मुझे, ये भी मुझे कल ही पता चला, मैं नहीं जानती इस बारे में। कल ही मुझे किसी ने बताया कि ऐसे-ऐसे पार्थ को बोला कि पार्थ से शेयर किया था, जो भी है, पार्थ ने शेयर किया था। तो इस बारे में मुझे नहीं पता। तो अगर ऐसा है तो फिर गलत चीज़ है, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था उसको एक पल भी। बट अभी इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती, पर अगर सच है तो गलत चीज़ है फिर। आपने जैसे कहा कि उन्होंने पील्स वगैरह बंद कर दी थी, जब बंद की थी उन्होंने पील्स डिप्रेशन की, तो एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की, क्या उसके बाद आपको कभी ऐसा लगा कि वो अभी भी डिप्रेस्ड है या कोई चीज़ों को लेके परेशान है? नहीं, कभी भी नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। खुश थी बल्कि, क्योंकि एक तो उसका वेट पुट ऑन हो रहा था, उसको ये भी था कि मुझसे वेट पुट ऑन हो रहा है, तो उसके बाद जब छोड़ी तो उसने वेट एकदम से लूज़ किया, तो खुश थी। मैंने इसको कभी भी नहीं देखा कि उसका कोई आफ्टर इफेक्ट हुआ हो, छोड़ने की वजह से कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन मेरे सामने तो नॉर्मल ही थी, वो खुश रहती थी। शेजान की फैमिली की तरफ से कभी कोई उन्हें दिक्कत हुई, कभी कोई बात का जिक्र किया, या शेजान ने कभी उन्हें एक हिड़जिड़ करना होता है, या कभी ऐसे कभी उन्होंने अगेंस्ट में कुछ बोला है आपसे, कोई जिक्र कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं तभी तो शॉक्ड हूँ, क्योंकि जो भी है, शेजान भी अभी जेल में है, जो उस पे भी टॉर्चर हो रहा है या हो चुका है, अभी भी हो रहा है। तो मैं तो खुद, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस बंदी ने बहुत प्यार किया उसके साथ, तो अगर वो रीज़न नहीं है तो फिर वो बेचारा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बट मेरे साथ कभी, मैंने उसको हमेशा उसके साथ खुश ही देखा है। वो 14 दिसंबर में जितनी बात हुई थी उसमें भी यही समझ में आया, ज़्यादा मुझे कुछ सीरियस लगा नहीं, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि उसको 24 आवर्स रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है, तो उसको स्पेस चाहिए। तो मैंने उसको उस ढंग से लिया था, क्योंकि उसने उतना सीरियसली बोला भी नहीं था, तो मुझे लगा कि लीड है शो का, उसको पूरा इतना हेक्टिक है, इतना ट्रैवल करके जाना है नए गाँव, फिर उसके बाद उसको वर्कआउट भी करना है, बॉडी अपना तो मेंटेन रखना है उसको खुद को, तो एक
इन मशीन नहीं है ना, इंसान कभी थक जाता है, बोल देता है, तो मैं भी बोल दिया होगा उसको स्पेस, क्योंकि उसने जिस ढंग से वो बात कर रही थी कि उसको स्पेस चाहिए, उसको फ़र्क भी पड़ रहा है, पता है, ऐसे ऐसे बुलाता है मेरे को, मैं भी नहीं जा रही। तो मतलब ऐसे बात करती थी वो कि एक हफ्ता मैंने और उसको थोड़ा सा करूँगी, उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, तो इसलिए मैंने उस बात को भी उतना सीरियसली नहीं लिया। तो पता नहीं मुझे। सोनिया जी, अभी जैसे शेजान का बर्थडे था, गिफ्ट देना, हम आपस में जिसको पसंद करते हैं हम गिफ्ट तो नॉर्मली देते ही है, वैसे ही तनीषा ने भी पसंद किया तो उनकी मनचाही चीज उन्हें गिफ्ट किया, बट तब आंटी ने नहीं रोका उन्हें कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मत दो, और अब आकर ये एलिगेशन लगाना कि वो इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रही थी। हाउ मच यू एग्री ऑन दिस? मैं मुझे वही समझ पे नहीं आ रहा कि अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बट एनीवे ये चीज़ ऐसी है, मतलब हर तरीके से दोनों तरफ से सच झूठ बोले जा रहे हैं, दोनों तरफ से। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का उनके ऊपर आरोप लगा शेजान के ऊपर। डू यू थिंक तनीषा इतनी जल्दी किसी की भी इंस्टिगेशन में आ जाएंगी, क्योंकि आपने उनके साथ वक्त गुजारा है, तो आप थोड़ा बहुत उन्हें मेंटली जानती होंगी कि वो किसी से इंस्टिगेट हो सकती है, या ट्रिक हो सकती है, या नहीं हो सकती? बहुत स्ट्रांग थी वो, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कदम उठाएगी। बहुत स्ट्रांग थी, मतलब मुझे कोई और होती तो मैं विश्वास कर लेती, मैं उसके लिए मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि उसने एक्चुअली ये काम मतलब किया है, अपनी लाइफ ले ली है उसने। नहीं थी वो इतनी, बहुत स्ट्रांग थी यार वो, सुसाइड नहीं कर सकती थी वो, बट पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। जी, सारी ऐसी चीजें कि कोई भी कुछ नहीं समझ पा रहा है। हिजाब वाली बात है, टैटू वाली बात है, पैच, नहीं वो चीज़ों को लेके मैं श्योर हूँ, मुझे पता है कुछ फोर्स नहीं किया गया, वो उसकी अपनी मर्जी थी। हिजाब तो वो शो का सीन था, और टैटू उसने अपनी मर्जी से किया था, उसके साथ वो खुशी खुशी अपनी प्यार से उर्दू के वर्ड्स बोलती थी, तो उसे बुलवाया नहीं जाता था। वो चीज़ों में मैं तो श्योर हूँ। तो कहीं ना कहीं तनीषा की मम्मी को ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर तनीषा खुश रहती थी, जब उनके साथ रिलेशनशिप में आए वो खुश रहती थी, तो वो सेट से कभी कभी शेजान के घर पे चली जाया करती थी, घर पर नहीं आती थी वो, तो उनको ये भी चीज़ों से दिक्कत है। तो कभी उन्होंने जिक्र किया वो उनकी मम्मी के साथ इतना टाइम स्पेंड करती है, या इधर जाती है, अपी ऐसी है वैसी है, कुछ ऐसा? कभी भी नहीं, वो हमेशा ये बोलती थी बस मेरी बच्ची खुश रहनी चाहिए, कभी भी नहीं बोला है, कभी भी एतराज़ नहीं दिखाया उन्होंने। उनको ये था कि बस ये खुश रहे, और ऐसा नहीं है कि मतलब बार बार चली जाती थी वहाँ पे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई बार शिजान भी आते थे इनके घर पे, जब अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी कॉल टाइम होता था, तो वो वहीं रुक जाता था, वो उसका कुछ सामान रखा हुआ था इन्होंने घर पे, क्योंकि नए गांव में मीरा रोड में रहते थे, तो उसको दूर ट्रैवल करना पड़ता था। तो ऐसा कभी भी कहीं से भी ऐतराज़ मुझे नहीं दिखा। तो दोनों फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं अच्छा था, लाइक उनकी दोनों की मम्मी मिलती थी या नहीं मिलती थी? बात तो होती थी उनकी, बर्थडे, शिजान के बर्थडे पे भी गई थी वो। इनको क्योंकि मैंने फ़ोन किया था, तो कहते मैं अभी शिजान का बर्थडे, तो मैं रेडी हो रही हूँ, तो बस ये लोग आ रहे हैं पिक करने के लिए। तो बातें तो जैसे इसने मुझसे शेयर किया था, जब कहती है मम्मियाँ तो इतनी अच्छी दोस्त बन के, हमसे ज़्यादा तो मम्मियाँ आपस में लगी रहती हैं बात करने के लिए, तो अच्छा था इनका आपस में। 1-1.5 महीने पहले तक मैं तो थक गई बोल के सेम चीज़ें। तो उसके वो 1-1.5 महीने में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पहले सब परफेक्ट था। लास्टली ये जानना चाहेंगे, 15 डेज पहले जब उनका ब्रेकअप हुआ था, जब उन्होंने कहा कि हमारा ब्रेकअप हुआ था, कभी नहीं, मुझे नहीं कहा ब्रेकअप हुआ। नहीं, आपको नहीं, ये लोग कह रहे जो 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, कभी एक बार भी आपसे जिक्र नहीं हुआ कि हम अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप कर लिए? फिर उसके बाद 15 दिन में क्या आपसे कभी मुलाकात हुई थी? 14th को तो मेरी बात मिलने आई थी ना मुझे, 14 दिसंबर, 10 दिन पहले। तो बस इतनी बात हुई थी क्या? वो थोड़ा बस उतनी बात हुई थी, वो भी नॉर्मल बात की थी उसने। उनके टर्म्स उनकी मम्मी के साथ अच्छे थे तनीषा के? हाँ बिल्कुल अच्छे थे, क्योंकि उनकी बाकी छोटा मोटा तो हर किसी के घर में झगड़े होते हैं, गुस्सा होता है। फैमिली की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनके टर्म्स अच्छे नहीं थे, जब लॉकडाउन भी हुआ था और वो 3 महीने कन्वर के घर में रही थी, और उन्हें इतना हाई फीवर था, तब भी हमने उन्हें संभाला था। उनकी मम्मी तो चंडीगढ़ में थी। कंवर के घर रही थी तो फीवर किसको था?
नहीं, कन्वर के घर कोविड के वक्त कन्वर के घर 3 महीने थी उन्होंने उनको संभाला था। और जब उन्हें बहुत ज़्यादा हाई फीवर था तनीषा को, तब वो शिज़ान की फैमिली के साथ थी। तब उन्होंने उनकी तनीषा की मम्मी को इन्फॉर्म भी किया था इसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर है तो आप आ जाओ करके। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है किसी मम्मा ने छोड़ दिया उसको फीवर, अगर उसको पता हो कि उसको फीवर है, क्योंकि वो जान थी उनकी। लेकिन आई एम एक्चुअली स्पीचलेस। नो प्रॉब्लम। लास्टली क्या फैंस एंड व्यूअर्स को कहना चाहूँगी तनीषा और शिज़ान के? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ किसी को जज ना करें, उसके लिए कानून है। वो जब भी चीज़ें आ ही जाएंगी, सच कभी छुपता नहीं है। जब सब सामने आएगा तो पता चल जाएगा कौन कल्प्रिट है। तो इसके लिए उनका जजमेंट से पहले आप लोग प्लीज़ किसी को जज ना करें। हो सकता है शिज़ान गलत हो सकता है शिज़ान गलत ना हो, तो मैं नहीं चाहती कि बेगुनाह को सज़ा हो। तो थैंक यू।